अच्छा बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे और प्रीफिक्सेस कन्वर्जन के बारे में हमने स्टडी किया था कि जब भी हम एक सिंपल यूनिट से प्रीफिक्स यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम उस प्रीफिक्स की वैल्यू से अपनी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। यानी हमारे पास जो भी प्रीफिक्स की वैल्यू है, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था कि हमारे पास जो है एक डिस्टेंस है 3.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, उसको हमें पिकोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना था। इफ यू रिमेंबर दैट, द क्वेश्चन वाज 3.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, इसको हमें पिको मीटर में लेके आना था। तो पिको मीटर में लाने के लिए हमने क्या किया था कि पिको का जो प्रीफिक्स होता है, जो वैल्यू होती है, दैट इज 10⁻⁻12। तो हमने इस वैल्यू को 10⁻⁻12 से डिवाइड किया था, तो हमारे पास वैल्यू आई थी 3.8 इंटू 10⁻2 पिकोमीटर या 380 पिकोमीटर, वट एवर यू लाइक, किसी तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन यूनिट किस में आ गया है? पिको में, क्योंकि आपने इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास कि आपके पास प्रीफिक्स नॉन प्रीफिक्स यूनिट से प्रीफिक्स यूनिट में कैसे जाता है। यानी मीटर में कोई प्रीफिक्स नहीं लगा, इट इज हैविंग नो प्रीफिक्स, इट इज अ नॉन प्रीफिक्स यूनिट, तो उसके लिए हम उस प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। क्या ये मेथड आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था कि जब भी आप नॉन प्रीफिक्स यूनिट से प्रीफिक्स यूनिट में जाएंगे तो आप जो भी वैल्यू प्रीफिक्स की है उससे डिवाइड कर देंगे? जी ठीक है, थैंक वेरी गुड शुजा। हाँ, मैं कर देता हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। आयशा, बिल्कुल कर रहा हूँ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। अच्छा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि जब भी आप ऑब्वियसली नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स में जाएंगे तो आप उस प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अगर आप प्रीफिक्स से नॉन प्रीफिक्स यूनिट में जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? तो आंसर सिंपल है, उस प्रीफिक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर आपको गिवन है 0.33 मेगा जू, ये एक वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, 0.33 मेगा जूल। तो मेगा जूल, मेगा इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 0.33 इंटू 10 टू द पावर, मेगा का प्रीफिक्स होता है 6 और जूल, इस तरीके से लिख देंगे, दैट्स इट। या चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। आपको एक बात बता चुका हूँ कि जब भी आपका पॉइंट जो है वो डायरेक्शंस में जाएगा तो आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव के अंदर वैल्यूज चेंज होगी। राइट साइड पे जाएगा तो वैल्यूज नेगेटिव में जाएंगी, यानी 1 माइनस 2 माइनस, हमने 2 पॉइंट्स इसको इधर लिया है तो यहाँ से 2 माइनस हुए, जब ये कितना हो गया 4, और अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये कन्वर्जन्स होती हैं प्रीफिक्स से नॉन प्रीफिक्स से और नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स यूनिट के अंदर। डज एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन इन दैट? प्लीज आस्क, पूछ लीजिए इसको, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन बच्चों? जी, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर अब चलते हैं कि हमें एक दिन के टाइम को मेगा सेकंड्स में कैलकुलेट करना है। लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन वंस अगेन फॉर यू। ठीक है, जी, so this was the question again on your screen। हमें क्या करना है इस दफा? एक दिन के टाइम को, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द आंसर इज 380 पिकोमीटर्स। ओके, तो हमने इसका आंसर दे दिया था 380 पिकोमीटर्स। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें कैलकुलेट द टाइम ऑफ 1 डे इन मेगा सेकंड्स
सेकेंड्स, मेगा सेकंड में हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक दिन के टाइम को सेकंड्स में निकालते हैं। अच्छा भाई, एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं? वी हैव 24 आवर्स। उसमें हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, दिस इज फॉर मिनट। एंड उसको फिर दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि हमें सेकंड्स में जाना है। तो दैट इज 24 इंटू 60 इंटू 16। ये आपके पास जो बच्चों वैल्यू आएगी, ये किस में आएगी? सेकंड्स में आएगी। क्या वैल्यू आ रही है? डज एनीवन कैन एनीवन टेल मी? सर 86,400। 86,400 सेकंड्स। बच्चों ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है सेकंड्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे? इसको मेगा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो आयशा, अब हम इसको क्या करेंगे? मेगा में कन्वर्ट करने के लिए जो मेगा का प्रीफिक्स होता है 10 टू द पावर 6, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, जब 10 टू द पावर 6 प्लस में नीचे है तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में। सो दिस विल बिकम 86400 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, -6 को अगर तुमने गायब करना है तो अब तुम जो है, जो भी तुम्हारा डेसिमल है उसको 6 स्पेसेस जो है इस साइड पे ले जाओ, तो तुम्हारे पास -6 जो है ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है जी? तो क्या आंसर आ रहा है इसका? जी बच्चों, व्हाट इज द आंसर? इसी फॉर्म में लिख सकते हैं सर? 0.0864 में। हाँ बेटा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, क्या आंसर आ रहा है? हाँ, 0.0864 मेगासाउंड्स। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। एनी क्वेश्चंस इन दैट? पूछ लीजिए। सर इसको हम लोग राउंड ऑफ नहीं कर सकते, जैसे 0.09 या फुल फॉर्म में लिखना 0.0864? इसको राउंड ऑफ ना करें प्लीज, इसको राउंड ऑफ ना करें। यहाँ पे राउंड ऑफ के क्या टेक्निक है, कहाँ पे होगा, ये हम एरर्स अनसर्टेनिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है। ठीक है? जी बेटा बोले। ये जो है मतलब डिवाइड कब करते हैं और मल्टीप्लाई कब करते हैं, इसका फर्क दोबारा समझा दें। देखो बेटा, हमारे पास जो वैल्यू आई है प्रीफिक्स। ये, अच्छा एक सेकंड, व्हाट्स योर नेम बेटा? प्रीफिक्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई कब करते हैं? नाम क्या है बेटा? मैंने आपको ये पूछा है। आयशा। 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 आयशा बच्चे, हमारे पास वैल्यू आई है 86400 सेकंड्स। ये वैल्यू आई थी पहले, है ना? जी। अच्छा, सेकंड्स में बेटा, क्या इस सेकंड वाले यूनिट में तुम्हें कोई प्रीफिक्स दिख रहा है? नहीं। तो हम कहेंगे दिस इज नॉन प्रीफिक्स यूनिट। अच्छा, जब भी हम नॉन प्रीफिक्स यूनिट से प्रीफिक्स यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस प्रीफिक्स के अंदर भी हमें जाना है उसकी वैल्यू हम अपने आंसर को उस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमें मेगा सेकंड्स में जाना था, मेगा का प्रीफिक्स क्या होता है? 10 टू द पावर 6। ठीक है जी। अच्छा, अगर लेट्स से हमें मेगा की जगह यहाँ पे किलो सेकंड्स में जाना होता तो किलो के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10 टू द पावर 3 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी हम नॉन प्रीफिक्स सेकंड्स होता है तब भी डिवाइड? हाँ, पिको होता तो 10 टू द पावर -12 से डिवाइड करते हैं। वो छोड़ दो कि प्लस में पावर है माइनस में पावर है, सबसे एक बेसिक रूल बनाओ। पता है गड़बड़ यही होती है कि बच्चे कहते हैं सर प्लस की पावर है माइनस की पावर है, मैं डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, गड़बड़ होती है उसमें। एक शॉर्टकट बनाया हुआ है मैंने, सिंपल सा। नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स यूनिट में जाना है, उस प्रीफिक्स की वैल्यू से डिवाइड करोगी। लेकिन अगर तुम्हें आयशा प्रीफिक्स से नॉन प्रीफिक्स में आना है तो फिर उस प्रीफिक्स की वैल्यू से क्या कर दोगी? मल्टीप्लाई कर दोगी। दैट्स वेरी सिंपल। अगर तुम्हें इसको पीको में भी लेके जाना है, पीको सेकंड्स में ले जाना है, तो 86400 को तुम 10 टू द पावर -12 से डिवाइड कर दोगी। ठीक है? किलो में लेके जाना है 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करोगी। यहाँ किस में लेके जाना है? मेगा में। इसलिए मैंने इसको सिंपली किससे डिवाइड किया है? 10 टू द पावर +6 की वैल्यू से डिवाइड किया, फिर उसको सॉल्व कर लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना आंसर दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 0.15 tm। व्हाट इज दिस tm?
जी टेरा। बच्चों, टेरामीटर टेरामीटर, टेरामिनट ठीक है, टेरामीटर है बेटा, 10 to the मिनट्स power नहीं है, 12 मिनट मिनट्स है, मीटर है, मतलब डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है ना, देखो डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, तो डिस्टेंस हमेशा किस में होगा, मीटर में होगा ना, यानी ये वैल्यू एक्चुअली में है 0.15 टेरा की जगह क्या आ जाएगा, इनटू 10 टू द पावर 12 12 मीटर, ठीक है। तो ये है प्रीफिक्स यूनिट टेरामीटर, और अब मैंने इसको किस में लिख लिया है, सिंपल नॉन प्रीफिक्स यूनिट में लिख लिया है ना। जी बच्चों, इज दैट पॉइंट क्लियर? यस जी यस सर। ये हो गया हमारे पास। अब ये जो टेरामीटर में हमें डिस्टेंस मिला है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। किसका टाइम निकालना है हमें, किसका, लाइट लाइट। का, लाइट लाइट का टाइम निकालना है। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस टाइम लाइट की स्पीड, इससे रिलेटेड क्या इक्वेशन हमने पढ़ी है, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, यानी t इज इक्वल्स टू d अपॉन v। अच्छा जी, डिस्टेंस तो हमें पता है 0.15, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनटू 10 टू द पावर 12, सॉरी, 300,000। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से। आप सबको लाइट की स्पीड याद है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, ओ लेवल्स में भी हमने पढ़ी है। तो हम इस वैल्यू से जी इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मीटर्स पर सेकंड है ना, तो हमें आंसर किस में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा। लेकिन वो आंसर हमसे किस में मांग रहा है, मिनट मिनट्स में मांग रहा है। तो एक बताओ कि एक आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। 60। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको सिंपली तुम किससे डिवाइड कर दोगे, 60 से डिवाइड करो। करो इसको, क्या आंसर आ रहा है इसका, सर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे हम इस, मैं सर अभी तो भी आया ना हूँ। हाँ मैं भी बता भी देता हूँ, देखो मैं भी समझा भी देता हूँ। देखो इसको देता हूँ, क्या आंसर आ रहा है, पहले तो मुझे सेकंड्स में बताओ, 500 है 500, जी सर 500 है। तो टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, 500, ठीक है। हामिस इधर देखो, जी ये जी डब्बे में गौर से देखो, ये बताओ 60 सेकंड्स कितने के बराबर होते हैं, 1 मिनट 1 मिनट के, तो 500 सेकंड कितने मिनट्स के बराबर होंगे, सही सही। ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन हो जिंदगी में कि मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो गो फॉर द यूनिटरी मेथड, जो हम लोग का होता है मैथ्स में, यूनिटरी मेथड में चले जाओ, फौरन समझ आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ठीक है। नहीं ये तो, हाँ ये तो आता है। मैं वो थोड़ा मुझे लगा आंसर किसी और उसमें आ रहा है, तो जब भी मुझे लगा मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे लगा सेकंड में आंसर आ सेकंड में हाँ आंसर आ रहा है, तो उसको शायद किसी और उसमें करना होगा। चलो सही आ गया समझ में। ठीक है, तो 500 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 8.33 8.33 आंसर आ रहा है, ठीक है। तकरीबन आपको पता है आपकी आंख पे जो सूरज से रोशनी आती है वो तकरीबन तकरीबन 8 मिनट में आ जाती है, 8 साढ़े 8 मिनट में आपकी जमीन पे आती है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सन से रोशनी जो है हमारी अर्थ पे आ रही है, सन और अर्थ का डिस्टेंस उसने दिया है 0.15 टेरामीटर। उस टेरामीटर्स को मैंने यहाँ पे मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद मुझे पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। मैंने फॉर्मूला लगाया v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 0.15 टेरामीटर को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया, तो मुझे टाइम कितना मिला, 500 सेकेंड्स, 500 सेकेंड्स। इस 500 सेकंड्स को मुझे किसमें कन्वर्ट करना था, मिनट्स में। 60 सेकंड्स जो होते हैं बराबर होते हैं 1 मिनट के। 500 सेकंड कितने मिनट्स के बराबर होंगे, ये हमने यूनिटरी मेथड लगा के कितनी वैल्यू कैलकुलेट की, 8.33। एनी क्वेश्चंस अब्बास, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सर इसके नोट्स लिखवाएं हमने कोई इसके बेटा नोट्स लिखवाएं, किस चीज के नोट्स? क्या आप रोजाना लिखवाते हैं जैसे मीटर वगैरह के आपने लिखवाए थे?
नहीं, ये तो मैं पास पेपर सवाल करवा रहा हूँ ना। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो है, क्या नाम है तुम्हारा, हसन, क्या नाम है, अहमद अहमद, सॉरी अहमद, लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये चीज पढ़ा दी थी ना प्रीफिक्सेस की, और कन्वर्जन भी बता दी आज कि प्रीफिक्सेस से नॉन प्रीफिक्स या नॉन प्रीफिक्स से प्रीफिक्स पे जाने के लिए क्या करना है। बस ये नोट करके रखो। अब बस पास पेपर के सवाल करेंगे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है जी। ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन करिए जरा। क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? हेलो, यस दिख रहे हैं। जी सर दिख रहा है। ठीक है, ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज दिस, स्टेट द डिस्टेंस इन गीगामीटर्स। और उसके बाद जो है एक और आपको कन्वर्जन दी हुई है, इस कन्वर्जन को कीजिए, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को करें, बस मैं 1 मिनट में आऊँ, ठीक है। अच्छा बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, ठीक है, इसका आंसर आई थिंक सबने कर लिया है। क्या आंसर आया बच्चों? 150 गीगामीटर्स। यस जी सर। बिल्कुल ठीक है, 150 गीगामीटर्स हमारे पास इसका आंसर आया है। और जैन, आपका आंसर बेटा थोड़ा देख लीजिएगा, गलत आया, बाकी सबका आंसर सही आया। चलिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the earth to the satellite above the equator is
42.3 megameters. The radius of the earth is 6380 kilometers. A microwave signal is sent from the satellite, sent from the point on the earth directly above the satellite. Calculate the time taken for the microwave signal to travel to the satellite and back. तो सैटेलाइट तक आपके पास सिग्नल जाने और आने में टाइम कितना लगता है? अच्छा, बाय द वे, एक्चुअली में जब हम कोई सैटेलाइट सिस्टम यूज कर रहे होते हैं तो सैटेलाइट सिस्टम में हम लोगों ने देखा है कि जब हम सिग्नल किसी सैटेलाइट को भेजते हैं और वापस रिसीव करते हैं तो सैटेलाइट सिग्नल के जाने और आने में कुछ डिले आता है। तो एक्चुअली ये टाइम डिले मांग रहा है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में ये टाइम डिले कहाँ देखा है? तो आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ये टाइम डिले देखा है स्काइप वगैरह की या व्हाट्सएप की कॉल्स के अंदर, ठीक है ना? देखा है आप लोगों ने, आप बोलते हैं थोड़ा सा लेट आपको रिप्लाई मिलता है, तो दैट इज अ डिले एक्चुअली ओवर हियर, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को टैकल करें, कैसे करेंगे? ये 43.3 मेगामीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करके इसमें 6380 माइनस कर लेंगे। किसी को कोई इस क्वेश्चन में इशू हो रहा है या मैं इस क्वेश्चन को समझाऊं या यहाँ पे क्या क्या रहा है? जी सर, समझाते समझ नहीं आया। देखो बच्चों, हम लोग के पास, लेट्स कंसिडर दिस इज आवर, ये हमारी अर्थ है जी, दिस इज अर्थ। ये हमारी अर्थ का रेडियस होगा ऑब्वियसली, ठीक है, जिसकी वैल्यू इसने सवाल में हमें दी है 6380 किलोमीटर्स। ओके, दिस इज किलोमीटर्स। इसके बाद उसने हमें सवाल में कहा है कि एक सैटेलाइट जो है वो हमारी अर्थ के सेंटर से कुछ हाइट के ऊपर है। लेट्स से दिस इज अ सैटेलाइट, ये एक सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट हमारे अर्थ से, इस सेंटर से, उसने वर्ड क्या यूज किया है, सेंटर से, सेंटर से ये सैटेलाइट कितना ऊपर है उसने सवाल में हमें बताया है, वो 42.3 मेगामीटर्स, ठीक है। हम लोग अर्थ में एक्चुअली में सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है, और लेट से हमने एक डिश एंटीना यहाँ लगाया हुआ है और इस डिश एंटीने से हमने सैटेलाइट पे एक सिग्नल भेजा। ओके, ये सिग्नल ऊपर गया और सैटेलाइट से टकरा के फिर हमारे पास ये सिग्नल वापस आया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि हमने जो सिग्नल भेजा है, क्या हमने सेंटर ऑफ द अर्थ से भेजा है या हमने एक्चुअली में सरफेस ऑफ द अर्थ से सिग्नल भेजा है? सरफेस से भेजा है। तो अगर हमें सरफेस का डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वो उसको 442.3 को पहले कन्वर्ट करेंगे फिर माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 42.3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स, ये मैंने सही कन्वर्ट किया जी। माइनस कुछ नहीं होगा। क्या मेगा है? कैपिटल है। अच्छा जी, सही है। हमको दोनों को किलोमीटर में लाना होगा ना? नहीं, हम मीटर में करते हैं ना यार, ठीक है। और उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे 6380 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किलोमीटर, किलोमीटर। अब तो ये हमें जब माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस जो है पता चल जाएगा। एग्रीड? जी। अच्छा, उसके बाद हमें ये बताना है कि सिग्नल को जाने और आने में टाइम लगा है। अच्छा, बाय द वे, माइक्रोवेव बच्चों,
माइक्रोवेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है जी? कितने? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, है ना? सर ये स्पीड्स बुक में लिखी हुई हैं क्या याद करने के लिए? बेटा ये आपको डेटा बुकलेट में गिवन होती है, जो आपके पेपर है ना, याद है मैंने पेपर आप लोगों को दिखाया था, उसके स्टार्टिंग में डेटा बुकलेट होती है एक छोटी सी। सर तो हमें ये मुझे समझ नहीं आया, ये डी वाला ना, ये डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। सवाल मैंने पढ़ा था, मुझे सवाल भी समझ नहीं आया इस तरह कैसे निकाला है ये। देखो उसमें सवाल में मैं एक दफा फिर क्वेश्चन निकालता हूँ। लेट मी शो यू क्वेश्चन वंस अगेन। The distance from the center of the Earth to the satellite is above the equator is 42.3 megameters. एक सैटेलाइट है जो अर्थ से इक्वेटर पे 42.3 मेगामीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, सेंटर से। तो ये हमारी अर्थ का सेंटर होगा और सेंटर से ये सैटेलाइट कितनी हाइट के ऊपर है हामिस? 42.3 मेगामीटर्स, ठीक है? सही सही। अच्छा, उसके बाद आगे व्हाट ही इज सेइंग in the question, the radius of the earth is 6380 kilometers, ठीक है? तो हमने ये चीज भी लेबल कर ली अपने पिक्चर के अंदर कि जी रेडियस, ये हमारा रेडियस होगा 6380 किलोमीटर्स, ठीक है? सही। उसके बाद हमने क्या किया, आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है द माइक्रोवेव सिग्नल इज सेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अर्थ डायरेक्टली बिलो द सैटेलाइट, ठीक है? तो आपके पास जो है वो सिग्नल जो है वो सेंड किया गया है अर्थ डायरेक्टली बिलो द सैटेलाइट। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द माइक्रोवेव सिग्नल टू ट्रैवल टू द सैटेलाइट एंड बैक। अच्छा, बाय द वे बिलो द सैटेलाइट का मतलब हमारे पास सैटेलाइट्स और अर्थ का जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, यानी हमारा सैटेलाइट बिल्कुल हमारा डिश एंटीना जिससे हमने सिग्नल भेजा है वो बिल्कुल सैटेलाइट के नीचे है। ओके, बताओ हम जब किस जगह रहते हैं और हम कोई सिग्नल भेजेंगे सैटेलाइट को तो कहाँ पे रहते हैं और कहाँ से भेजेंगे? कहाँ से मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। तब हम क्या सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहते हैं या हम अर्थ के सेंटर में रहते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ पे। सबसे पहले तो हमें सरफेस से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। हाँ वो तो निकल गया, लेकिन सर एक बात है, मेगामीटर को कन्वर्ट नहीं करेंगे किलोमीटर में या किलोमीटर को मेगामीटर में? हमने दोनों को ही मीटर में कन्वर्ट किया, हमने उसको ना मेगा में किया ना उसको किलो में किया, हमने दोनों को ही मीटर में कर दिया, ठीक है? इसके साथ मैंने 10⁻6 लगा दिया मेगा की जगह और इसके साथ 10⁻3 लगा दिया किलो की जगह, तो दोनों ही किस में कन्वर्ट हो गए? मीटर में। यानी अब तुम्हारा आंसर किस में आएगा? मीटर के अंदर आएगा। क्या वैल्यू आ रही है इसको माइनस करके? 41.66 into 10 power 6. 31.66 41 41.66 into 10 to the power 41.66 into 10 power 6. ठीक है, और ये हमारा आंसर किस में आया है? मीटर्स में आया है ना? Yes. अच्छा जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, हमें टाइम निकालना है कि ये सिग्नल ऊपर जाने और नीचे आने में कितना टाइम लगाएगा जी। 41.6। सर ये वैल्यू गलत आ रही है। क्या? ये 3.6 टाइम्स 10 to the power 7 है। सर ये मेरी आ रही है 35920000। 3.6। जी सर मेरी भी है 3592 मल्टीप्लाई बाय 10 to power 35920 359 यार एक आदमी बोलो। अच्छा जी, बताएं क्या वजह? 3592 वाली सही है। 3592 आ रही है। 3592 0000। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है मीटर्स में। जी सर यही है। यही आ रही है। ये वैल्यू बिल्कुल सही है क्योंकि तकरीबन एक सैटेलाइट जो है जो हमारी अर्थ की सरफेस से तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक है? तो ये वैल्यू सही लग रही है।
दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स अबव। ठीक है, ठीक है, ठीक जी। अब हमें स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता चल गया है, हमें टाइम निकालना है, लेकिन याद रखिएगा टाइम हमें जाने और आने का निकालना है, यानी सिग्नल क्या और वापस आया उसका टाइम निकालना है। ठीक है, सर जो जाने का टाइम होगा वही आने का भी होगा ना? सर जी। ये जो डिस्टेंस निकाला है ये हमने सरफेस से सैटेलाइट तक निकाला है या मतलब आने जाने का दोनों का है? ये हमने सरफेस से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस निकाला है। वापस आने का भी सर सेम ही होगा। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा सर वापस आने का भी सेम ही होगा फिर तो डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जाने और आने का डिस्टेंस नहीं है, ये जाने का डिस्टेंस है और आने का डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आप मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। ठीक है बेटा, ये अनॉट आप लोगों का एक थोड़ा सा मैं पहले ही बता दूं आपको, अनॉटिंग का आपका जो है वो टूल ऑन हुआ होता है। ठीक है, और जो भी ये ड्राइंग्स बना रहा है ना बेटा, उसकी जो है वो ड्राइंग के साथ उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो जो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी ना उसमें आप लोगों के नाम आ रहे हैं कि ये कौन कौन बना रहा है ये चीज़ें। ठीक है, इसमें जूम में एक ऑप्शन होता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ये ना हो आप लोग बाद में मुश्किल में आ जाए इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा जी। सो हमारे पास ये सिग्नल ऊपर गया और वापस आया। ठीक है, तो बताओ अगर ये सिग्नल ऊपर गया है और वापस आया तो जाने और आने में डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है इसका क्या हो जाना चाहिए? इंटू टू हो जाना चाहिए। याद है हमने ओ लेवल्स में, हाँ ओ लेवल्स में एक इको मेथड वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि v इज इक्वल टू 2d/t। याद है? हाँ याद है। जैसे कि एक साउंड है, एक वॉल से जाके जब टकराती है और फिर टकरा के वापस आती है, तो उसके लिए हम डिस्टेंस को क्या कर लेते, ट्वाइस कर लेते थे। तो अब हम लोग यहाँ पे टाइम को लेके और ये हम लोग उसको लगा देंगे 2d/v। तो t इज इक्वल टू 2d और 2 टाइम्स हमारे पास ये हो जाएगा 359 इंटू 10 टू द पावर 4। और इसको हम डिवाइड कर देंगे अब किससे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 से। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारे पास 0.24 सेकंड्स आता है आंसर। ठीक है, चेक कीजिएगा, यही आंसर आ रहा है। सर 2.39 उसके आगे वैल्यू है आपका। 2.39 इंटू 10 टू द पावर 15। नहीं, गलत आ रहा है। चेक करो दोबारा कैलकुलेटर। सर ये 2.4 टाइम्स 10 टू द पावर -6 है। -6 आ रहा है जी। सर 0.24 ही आ रहा है। 0.239 239 0.239 0.24 आ रहा है। 0.239 या 0.24। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। इसको चेक कीजिए आप लोग प्रॉपर्ली, आप लोग भी कैलकुलेशन में एरर कर रहे हो। और वैसे भी एक सैटेलाइट का जो डिले पीरियड होता है ना, थ्योरेटिकली वो 0.24 सेकेंड्स है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इससे भी डिले हो जाता है कभी कभार, लेकिन थ्योरेटिकली यानी अगर आप एक स्काइप कॉल कर रहे हैं और एक व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं तो आपको जो आवाज़ सुनाई देगी बोलने के बाद, या दूसरे बंदे को वो आवाज़ सुनाई देगी, तो वो आवाज़ तकरीबन 0.24 सेकेंड लेट सुनाई देती है ना, तो मिनिमम डिले आता ही आता है। ठीक है, जिससे ये आंसर
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। दिस इज द प्रीफिक्स कन्वर्जन क्वेश्चन, ये प्रीफिक्स की कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस। अभी भी इशू है तो पूछ लीजिए। सर अगर हमें कभी किसी वैल्यू को खाली मीटर्स में करना है तो बस उसका वो हटा देंगे जो अपना जैसे बस सीधा मेगामीटर। सीधा हम लोग हामिद उसमें ये करेंगे, जो भी वो प्रीफिक्स है उस प्रीफिक्स की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। एक बार सवाल दिखाइएगा, लिख रहे हैं, सवाल दिखाइएगा, लिखना। सवाल लिख रहे हो? क्यों? वो सवाल नहीं, मतलब जवाब, जो सोल्यूशन लिख रहा था। अच्छा अच्छा, चलो हो गया कॉपी? एक मिनट। जी सर, चले आगे। अच्छा जी, कुछ बच्चों की शायद एटीपी की कोई क्लास है अभी। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट। इसको सॉल्व कीजिएगा। किसी भी स्पीड ऑफ अ वेव के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, है ना, और हमें लैम्डा की वैल्यू पिकोमीटर्स में चाहिए। एक्स रेज हैं, आपको पता है एक्स रेज की भी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ओके, हमें हर सब्जेक्ट की डाटा बुक अलग मिलेगी? हाँ, पेपर के साथ ही लगी हुई आती है। तो उसमें सारे कांस्टेंट वगैरह लिखे होंगे? जी जी, कॉन्स्टेंट्स भी, फार्मूलाज भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। किसके ग्रेड अपग्रेड हो रहे हैं भाई आप लोगों के? के ग्रेड भी आई है ना, कल कैम्ब्रिज की पोस्ट आई है ना। जी हो गया भाई, वेवलेंथ कितनी आई है? जी सर, 6.52 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 आ रही है। 6.52 × 10⁻⁻। नहीं, ये पीको में होगा ना, ये तो 6.5 × 10⁻11 आ रही है। 6.52 × 10⁻11 पिकोमीटर। हाँ, ये सही लग रही है मुझे जी। और कोई बताएगा इसको, कंफर्म करेगा इसको? यस सर, यही है। The distance from the Earth and the star is 8.5 × 10⁻16 meters. Calculate for the time of flight in gigaseconds. Gigaseconds में आपको टाइम कैलकुलेट करना है। हाँ, मोस्ट हो सकता है बेटा, अगर आपके स्कूल ने अगर आपका ए स्टार भेजा हुआ और आपका ए आया हुआ है
तो वो ए स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। और लेट से अगर आपका ए आया है और स्कूल ने आपका बी भेजा है, तब भी आपका ए ही ग्रेड रहेगा। डाउन ग्रेड किसी का ग्रेड नहीं होगा, हम सबके ग्रेड्स अपग्रेड होंगे डिस्पाइट कि आपका स्कूल ने अगर थोड़ा सा ऊपर ग्रेड भेजा हो। तो ये फाइनल उनका डिसीजन बना। जी टाइम कितना आ रहा है गीगा सेकंड्स के अंदर? ये समझ नहीं आया, पावर 11 कैसे आ गई? जब पीको में कन्वर्ट करना है ना, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू सिंपल कितनी आ रही है? लैम्डा की वैल्यू 6.52 into 10 power minus 13 6.52 into 10 to the power minus 13 ये वैल्यू आई है भाई, सब बताइए जरा। जी सर यही है। जी सर ये इसको पीको में कन्वर्ट करना है। पीको क्या होता है? 10 to the power minus 12। सर ये -1 हो जाएगा ना ऊपर तो जाकर। -1 हो जाएगा सिंपल। ये फिर आप लोगों ने 11 कैसे कर दिया भाई? मैं यही कह रहा हूँ। हम भी यही कह रहे हैं। सर यही सोच रहा था मैं। ये -1 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। uh, 0.652 हो जाएगी या 6.52 into 10 to the power -1, ये वैल्यू आएगी। और टाइम कितना आ रहा है बच्चों? t is equals to distance upon speed, इससे टाइम निकलेगा हमारा। जी ये कैसे आया है बेटा? हम लोगों के पास v is equals to f lambda है, lambda is equals to f upon v। f की वैल्यू कितनी है? 4.6 into 10 to the power 20 divided by 3 into 10 to the power 8, ठीक है। तो इससे जो है ये मुझे अभी भी शक पड़ रहा है इस कैलकुलेशन के ऊपर। सर किसमें? लैम्डा की वैल्यू, अच्छा मैंने वो कर दिया, सॉरी मैंने उल्टा सर लिख v दिया। upon f होगा ना? उल्टा लिखा दिया। मैंने उल्टा, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया। 3 into 10 to the power 8 नहीं, किसी की घर की बातें आ रही हैं, बंद करो माइक। जी ये टाइम कितना आया? T is equals to 8.5 into 10 to the power 16 divided by 3 into 10 to the power सर 8। 2.8 times 10 to the power -2। ठीक है, ये आपके पास जो भी टाइम आएगा उस टाइम को आप 10 to the power 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको इसको गीगा सेकंड्स में लेके जाना है। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? नहीं सर गलत बताया। एक गीगा सॉरी 9 सर होता है। आई गीगा थिंक 0.28 है शायद। हाँ ये सॉरी गीगा 9 होता है। क्या 0.28 0.28 सर। 0.28 ठीक है, सही लग रहा है ये। 0.28। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है भाई आयशा? शुजा? जी सर यही आ रही है। जी सर यही है। ठीक है बच्चों, आई थिंक कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्स आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गई है। और फर्स्ट चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। वी हैव ओनली वन थिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो हम लोग स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में अब नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास नाउ, ठीक है। और टेक केयर। एनी क्वेश्चंस पूछ लीजिए, वरना वी विल हैव अ क्लास टुमारो, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।